हम थोड़ा इसके कान में कुछ मंत्र फूकेंगे, क्योंकि बिना मंत्र के मर जाएगा तो ठीक नहीं, तो इसको हम मंत्र फूकेंगे। तो भगवान गए, उसके कान में कहा कि आया हूं वैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़। तो उसने सुना कि वैकुंठ से कह रहे हैं, तो आंख खोला तो वही पंडा, फिर आंख मूंद लिया। जैसे आंख खोला देखा वही पंडा, फिर सब मूंद लिया। तो भगवान समझ गए देने वाला कुछ है नहीं, तो भगवान प्रसन्न हो गए। वाह रे दानचंद, तेरे जैसा भी कोई नहीं है। तो भगवान ने कहा आया हूं वैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़, मांग लो वरदान से, जो मांगना चाहो मांग लो। तो उसने कहा बस ढेला दीजिए छोड़, और ढेले छोड़ दीजिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। अब आप बताइए, ऐसे दान चल तो 100 काम बिगड़ जाए, बिगड़ जाने दो लेकिन भोजन करो। सहस्त्र काम बिगड़ जाए लेकिन स्नान करो। लाख काम बिगड़ जाए, बिगड़ जाने दो लेकिन दान करो। कोटिन तत्वा हरिम भजे, करोड़ों काम बिगड़ जाए, बिगड़ जाने दो लेकिन भगवत भजन करो। सबरी कहती है कि मुझे तो भगवान का भजन करना है, मुझे भक्ति करना है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। राम से नहीं लगाना है, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। जिसके जीवन में राम जी उतर गए, उसका जीवन तो सुखमय हो जाता है। वो व्यक्ति जीवन पर्यंत प्रभु की कृपा बनी रहती है। अनजाने में भी अगर आपने नाम ले लिया है तो भी कल्याण कर देता है। एक व्यक्ति था, तो अनजाने में एक बार किसी ने कहा कि कुछ नाम, भगवान का नाम ले लो, संसार में कुछ और तो किए नहीं। तो उसने कहा नाम लेने से क्या मिलेगा। अब आजकल ये भी पूछते हैं इसको कहने से मिलेगा क्या। तो उसने पूछा तंबाकू खाते हो? बोले खाते हैं। बोले बीड़ी पीते हो? बोले हाँ। तो कहा उससे क्या मिलता है? बोले अमल बुझ जाती है। तो कहा ठीक है तुम एक बार नाम कह लो भगवान का, नहीं बुझेगी कोई बात नहीं, कुछ तो मिल जाएगा। अब संत ने कहा तो बात मान लिया, एक बार राम कह दिया। संत ने कहा तुमने जो नाम कहा है इसके बदले में अगर कोई तुमसे कुछ कहेगा, कुछ मांगो तो कह देना मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस एक बार राम कहने से जो फल मिलता वो हमको दे दो। कालांतर में उसका प्राणांत हुआ, वो गया यमराज के यहाँ। सारे जीवन का लेखा जोखा, जीवन में पाप के सिवा कुछ और किया ही नहीं था, फिर एक बार नाम लिया था। तो भगवान यमराज ने सोचा कि पहले इसको नाम का जो फल है उसको दे दें, उसके बाद इसको तो बहुत जन्मों तक नरक भोगना ही। तो भगवान यमराज ने आकर उस व्यक्ति से कहा कि भैया तुमने जीवन भर तो पाप किया है, फिर एक बार तुमने भगवान का नाम लिया है, इसके बदले जो मांगो तुझे दे दूं। सोचा था कुछ मांग लेगा भी, तो वो गुरु जी की बात याद आ गई संत जी की। संत जी ने कहा था कि वही मांगना। उसने कहा कि नाम जो मैंने कहे हैं उसके बदले जो फल मिलता हो वो हमको दे दो। अब यमराज तो चौंक गए। यमराज ने कहा कि अभी कुछ स्वर्ग मांग लेता, कोई औषधि मांग लेता, अमृत मांग लेता, वो दे देते, लेकिन कहता है कि एक बार राम नाम कहने से जो फल होता वो हमको दे दो। तो राम नाम का एक बार फल क्या होता है। अब यमराज परेशान हुए, पहुंचे ब्रह्मा जी के पास उसको लेकर। बोले महाराज इसने कहा है कि एक बार राम नाम कहने से जो फल मिलता वो हमको मिले, तो भगवान का नाम एक बार कहने से क्या फल होता है। ब्रह्मा जी ने कहा हम तो वेद वाचने वाले, हम कहाँ जाने राम नाम की महिमा, कौन जानता है। बोले नारायण के पास जाओ। नारायण ने कहा भैया हम कुछ नहीं जानते, तो शिव जाने, हर समय जपते रहते हैं। शिव जी के पास पहुंचे। शिव जी से कहा कि प्रभु एक बार राम नाम कहने से फल क्या होता है, ये व्यक्ति को देना है। भगवान ने कहा कि ये राम नाम तो हम जपते रहते, लेकिन राम नाम की महिमा हमको भी नहीं पता, कौन जान सकता है। बोले जिनका नाम है उनके पास जाओ। अब सब देवता उसको लेकर पहुंचे राम जी के पास। अब राम जी के पास जब पहुंचे, राम जी मुस्कुराए। राम जी से यमराज ने पूछा प्रभु आपके एक बार नाम कहने से फल क्या होता है, सो इसको दे दें। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा इसका और क्या फल चाहिए। सीधे हम लोग से ब्रह्म लोक आया, ब्रह्म से वैकुंठ लोक आया, वैकुंठ से शिव लोक गया, और शिव लोक से मेरे साकेत धाम आ गया। अब इससे बढ़कर और फल क्या हो सकता है। आप बताइए, जो साक्षात नारायण का प्रभु राम का दर्श कर ले
उसको फिर क्या चक्कर में पड़ना। तो जान अजान में भी अगर आप भगवान भजन कर लेते हैं, नाम संकीर्तन कर लेते हैं, तो कल्याण हो जाता है। जान अजान अग्नि जो छुए सो जा रे, तो क्या राम नाम गाता। अरे राम नाम से तो पत्थर तर गए। लेकिन बड़ी विचित्र बात है, राम जी ने देखा कि मेरा रा अक्षर लिखते हैं फिर मां लिखते हैं, तो ये दोनों पत्थर जुड़ के तैरते हैं, और ये नल नील रख देते हैं तो ये जल पर भी पत्थर तैर रहा है। तो भगवान ने सोचा थोड़ा हम भी एक पत्थर उठाकर डालें, देखें अपने हाथ से तरता है कि नहीं तरता है। तो भगवान ने देखा इधर उधर कोई देख तो नहीं रहा है, चुपके से एक पत्थर उठाया भगवान ने और जल में डाल दिया, पत्थर डूब गया। तब तक हनुमान जी आ गए। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैंने देख लिया। हनुमान जी को देखकर राम जी बोले क्या हनुमत तुम जान गए? बोले हाँ प्रभु। तो कहा हनुमत एक बात समझ में नहीं आई, मेरा नाम लिख करके और रख देते हैं वो तैरने लगता है, लेकिन जब मैंने उस पत्थर को जल में छोड़ा तो वो डूब क्यों गया? हनुमान जी ने कहा यही तो विशेषता है आपके नाम की। क्यों? कहा कि जिसको आप छोड़ दें वो तो डूब ही जाएगा। आपने जिसको छोड़ दिया वो तो डूब ही जाएगा, जिसको आप पकड़े रहोगे वही तर जाएगा, और जिसको छोड़ दोगे वो तो डूब ही जाएगा। तो ये राम की विशेषता है। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि यति दीनहीन था, वाल्मीकि यति दीनहीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था। करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। हो जाए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो जाए भव से पार लेकर नाम तेरा। हे नल नील जात के वानर, हे नल नील जात के वानर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर। देखो हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, देखो हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा। कौन सा सीटी ले रहा है? जय हो सभी लोग ताली बजाते हुए। राधे श्री राधे। जय हो। सभा बीच में द्रुपद दुलारी, सभा बीच में द्रुपद दुलारी, आए द्वारिका नाथ पुकारी, आए द्वारिका नाथ पुकारी। देखो बढ़ गयो चीर अपार लेकर नाम तेरा, देखो बढ़ गयो चीर अपार लेकर नाम तेरा। सब हो जाए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो जाए भव से
जिसको आप तार नहीं पाए, जिसको आप तार नहीं पाए, राम नाम से मुक्ति पाए, राम नाम से मुक्ति पाए। क्योंकि महिमा नाम अपार, लेकर नाम तेरा सब हो जाए भव से पार, लेकर नाम तेरा हो जाए भव से पार, लेकर नाम तेरा। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। सबरी ने सोचा कि संसार में कुछ नहीं है, केवल भगवान का भजन है और कुछ नहीं। छूट जी है कोठी मटंग मतवारे, बन कोठी मणिमाण ही रह जाए। तेरे माल खाने तोप खाने चलेंगे न संग, सेना चतुरंगिनी खड़ी ही रह जाएगी। जा दिन जलेगा तो चिता में बैठ ज्वाला, बीच साला चदसाला में पड़ी ही रह जाएगी। हम ना रहेंगे बंधु, तुम सब ना रहोगे, केवल आने जाने की कहानी रह जाएगी। कुछ नहीं जाने वाला, केवल भजन जाने वाला। सबरी बचपन से ही भगवान का भजन करती है। उसकी माँ ने देखा कि मेरी बेटी बहुत पुजारी बन रही है, कहीं ऐसा ना हो भक्ति न बन जाए, तो क्यों ना इसका विवाह कर दो। एक सुंदर लड़के को देखा, विवाह के लिए स्वीकृति हो गई। सुबह सुबह की बेला थी। सबरी की माता सबरी की बाल कंघी कर रही। सबरी ने कहा, मैया कि मेरी बाल कंघी क्यों कर रही हो? छोड़ो छोड़ो मैया, मैं मांग ना कढ़ाऊं। क्यों काढ़ रही हो? सबरी की मां ने कहा, बेटी कल तेरा ब्याह है। सबरी ने कहा, मेरा ब्याह है? हाँ, किससे होगा मां? कहा, मैंने कुमार देखा है, उसी के साथ तेरा विवाह होगा। बोली, पशु पक्षी इकट्ठा क्यों की गए हैं? कहा, कल सब बारात वाले आएंगे और उनको मांस खिलाया जाएगा। सबरी ने कहा, मेरा ब्याह है, मेरे ब्याह में इतने लोगों की हत्या होगी। और सबरी कहती है, ऐसो बर को क्या बरूं, जो जीवे मर जाए। वरण करूं उस सांवरे को, चुड़ लो अमर होई जाए। ऐसा वर क्या वरूं जो जन्म लेते मर जाए। क्यों ना अपने प्रीतम प्यारे भगवान का वर्ण कर लूं, वही मेरे आराध्य मेरे पति हो। और रात्रि के समय चुपके से किवाड़ खोल दिया। सभी पशु सभी पक्षी उड़ गए। पशु पक्षी तो उड़ गए, उनके हृदय से आवाज निकली, सबरी क्या तुमने मुझे मुक्त किया है? परमात्मा तुझे मुक्त करेंगे। और रात्रि के समय सबरी घर को छोड़कर चली गई संतों की कुटिया पर। लेकिन उस समय का जो नियम था बड़ा सख्त था। वर्णाश्रम धर्म में महिलाओं का प्रवेश वर्जित, फिर भी वो शूद्रा। आज जब वो पहुंची संतों के पास, संतों ने इनकार कर दिया, चली जा यहां से, तू शूद्रा है, तू कन्या है, तू यहां नहीं रह सकती। संतों के पास जाना चाहती है, संत उसको स्वीकार नहीं करते। चुपके से जंगल में रहती, घर भी नहीं जाना चाहती है। परिवार वाले उसको ढूंढते हैं। उसी जंगल में रहकर समय काट रही थी। एक दिन की बात है, सबरी पुनः गई और विनती करने लगी। संतों ने पुनः ठुकरा दिया। लेकिन जब संत जन जाने लगे जल भरने के लिए, तो जल में कीड़े ही कीड़े पड़े। आकाशवाणी हुई, जब सबरी आकर जल भरेगी तो कीड़े समाप्त हो जाएंगे। भगवान की कृपा भक्त पर अनुग्रह हो गई। सबरी गई जल भरी तो पुनः सब जल स्वच्छ हो गया। सबरी ने सोचा कि संत मुझे स्वीकार नहीं करते, तो चलो मैं चुपके से इनकी सेवा करूं। तो जैसे रात्रि संत महात्मा सो जाते, चुपके से लकड़ी लाकर समिधा लाकर रख देती। सुबह संत जगते देखते कि ये तो समिधा कौन लाकर रख दिया।
सुबह सुबह की बेला में जल भर के रख देती, पुष्प चुन के रख देती, झाड़ू बुहारा कर देती। संत महात्मा उठते, देखते आज कौन ऐसा भक्त आया जिसने सारी सेवा कर कर चलेगा। धन्य था वो समय जहां सेवा दिखती थी लेकिन सेवक नहीं दिखता था। आज का समय है सेवक दिखता है लेकिन सेवा नहीं दिखती है। हाँ? सेवक तो बहुत दिखते हैं लेकिन सेवा नहीं दिखती। और उस समय था सेवक छुप छुप के सेवा कर रहा है। एक दिन ऋषि मतंग ने कहा कि आज एक ब्रह्मचारी रात्रि भर जागेगा, देखते हैं कौन कौन सेवा करके चला जाता है। एक ब्रह्मचारी जग रहा था, सबरी ने पुष्प चुनकर जो ही रखा, ब्रह्मचारी ने हाथ पकड़ लिया, ले गए मतंग ऋषि के पास। अपराधी की तरह सबरी सर को झुकाए हुए आंखों से अश्रुबिंदु झलका रही थी, रो रही थी। सबरी को देख करके मतंग ऋषि ने कहा, बेटी क्या बात है, क्यों रो रही हो? सबरी ने कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मैं क्या करूं, मैं घर में जाना नहीं चाहती, आप चरणों में आना चाहती हूं, आप मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, मैं क्या करूं, प्राण भी मेरे नहीं निकल रहे हैं। चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। मतंग ऋषि को दया आया। मतंग ऋषि ने कहा, जा बेटी, आज से तू मेरी बेटी है और मेरी कुटी पे रहेगी। सबरी ने कहा, महाराज लोग आपको क्या कहेंगे? मतंग ऋषि ने कहा कि मेरा नाम मतंग है और मतंग कहते हैं हाथी को। हाथी अपनी चाल चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। और बड़ी विशेषता यह है कि कुत्ते कभी आगे से नहीं भौंकते, पीछे से ही भौंकते हैं। चिंता मत करो बेटी, आज से तुम मेरी बेटी हो। और मतंग ऋषि ने आज कुटी में रख लिया, सबरी वहीं रहने लगी। क्या विश्वास है सबरी का। एक दिन अब पिताजी कहने लगी, मतंग ऋषि को परम धाम जाना हुआ, सबरी को बुलाया, बेटी आ जाओ, मेरे पास चंद समय है तुम्हारे लिए। सबरी आई। सबरी से कहा कि बेटी मैं जा रहा हूं परम धाम को, लेकिन रघुनंदन भगवान एक दिन तुमसे मिलने अवश्य आएंगे। ये नहीं पता कि कब आएंगे, एक दिन आएंगे। भगवान का जब दशरथ नंदन बनकर आएंगे तो आप यहाँ अवश्य आएंगे। कहकर महाराज परम धाम पधारे। सबरी ने सोचा हो सकता है भगवान कल ही आ जाए। सबरी अभी कन्या थी, कन्या से प्रतीक्षा करते करते वो बूढ़ी हो गई। सुबह की बेला में पुष्प लगाती, आसन लगाती, जल लाती, कंद मूल फल लाती और वो चकचक के रखती कि आज हो सकता है मेरे प्रभु आए। इतनी प्रतीक्षा कौन कर सकता है? इतना दृढ़ विश्वास किसके पास हो सकता है? अरे हम आपको 2 दिन बुलाएं, 4 दिन बुलाएं, आप नहीं आओगे तो हम वो सेवा बंद कर देंगे, कौन व्यवस्था करे? वो आएंगे तो है नहीं। लेकिन धन्य है सबरी। सबरी युवावस्था में आई, प्रौढ़ावस्था में आई, युवा में हो गई, वृद्धावस्था को आ गई, कमर टेढ़ी हो गई, बाल सब पक गए, आंखों से दिख नहीं रहा है, चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई, लेकिन सेवा बंद नहीं हुई। आज मेरे प्रभु आएंगे, हो सकता है आज आ जाए। अचरा से रोजे से बिरी रहिया बुहारे हमरे पहुनाई, हमरे राम जी हैं, कटवा न लग जाए यही नाम हमरे कटवा न लग जाए कहीं नाम हमरे राम जी हैं, आंचल से साफ कर रही राह को, कुस के चटैया से बिरी, कुस के चटैया से बिरी, झारी के बिछावे हमरे माधव, हमरे पहुनाई आसन लगी है यही नाम हमरे राम जी है, आसन लगी है यही नाम हमरे राम जी है।
सुंदर पुष्प बिछाती है। आज मेरे प्रभु जी आएंगे, उनकी सेवा करूंगी। फिर फल जाती है लेके आती है। फल सोचती है, देखिए प्रेम है सबरी के अंदर, सोचती है फल कहीं खट्टे ना हो, राघव को एक खट्टे फल न मिले, इसलिए फल को थोड़ा चखती है। खट्टे मीठे बेर सबरी, खट्टे मीठे बेर सबरी, चखी चखी लावे हमारे प्रभु जी, हमारे राम जी भगवान गई है यही काम, 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 हमारे राम जी। बारंबार भगवान की सेवा में रत है। सेवा के लिए सुंदर सुंदर पुष्प लाकर रखती है और कहती है आज मेरे प्रभु आएंगे, और पूरा समय बीत गया, भगवान नहीं आए। इतनी प्रतीक्षा कौन कर सकता है? अरे भैया 2 दिन 4 दिन 1 वर्ष कोई ना आवे तो हम उसकी आस छोड़ देते हैं, लेकिन बचपन से लेकर बुढ़ापा आ गई और सबरी ने आस नहीं छोड़ी, वही सेवा नित्य करती है भगवान की। लेकिन भगवान आए, इसलिए कहा गया है कि भगवान पर विश्वास रखो, दृढ़ विश्वास। विश्वास अगर है तो परमात्मा अवश्य मिलेंगे, इसमें संशय नहीं। आज भगवान नहीं आए। एक कौवा बोल रहा था, कौवा को संदेश दूत कहा गया है। कौवे को देख करके सबरी कहती है बोल बोल कागा रे, बोल बोल कागा रे, राम कब आए, बोल बोल कागा रे, राम कब आए, राम कब आएंगे प्रभु, राम कब आएंगे, राम कब आएंगे प्रभु, राम कब आएंगे, बोल बोल कागा रे, राम कब आएंगे, बोल बोल कागा
आपके जीवन में अगर विश्वास बना है तो भगवान अवश्य पधारे, इसमें कोई संशय नहीं। आप लोग कल बड़े सुंदर ढंग से सुदामा जी की पावन चर्चा आप लोगों ने सुनी। सुदामा जी चावल प्रसाद लेकर के आए थे और वो भी चावल कितना, किनकी चावल, वो भी 2 मुट्ठी चावल लेकर के आए। भगवान ने उसको अमृत तुल्य बना दिया और जब सबरी के पास भगवान पहुंचे तो भी उसको अमृत समझकर भगवान ने पान कर लिया। युद्ध वैर खाए प्रेम है भगवान। भगवान किसके भूखे हैं? राम ही केवल प्रेम पियारा, प्रेम पियारा जान ले सोई जान निहारा। राम ही केवल प्रेम पियारा, प्रेम पियारा जान ले सोई जान निहारा। राम सदा सेवक रुचि राखी, सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सब साखी। राम सदा, राम सदा। भक्त के लिए भगवान तो सर्वस्व समर्पित कर देते हैं। ऐसे भगवान द्वारकाधीश कन्हैया सुदामा जी को विदा किए। सुदामा जी परम धाम को प्राप्त हुए। भक्ति करके राज का आनंद होगा, ऐश्वर्य होगा। महाराज सुदामा जी, भगवान ने पांडवों की बड़ी सहायता की। एक बार पार्वती देवी ने, द्रौपदी ने सूर्य भगवान की उपासना किया तो सूर्य भगवान ने एक बटलोई दिया। उस बटलोई को अक्षय पात्र कहते हैं। उस बटलोई में एक विशेषता थी कि वो विशेषता कि उसमें भोजन प्रसाद बनाया जाए। उस भोजन प्रसाद को द्रौपदी परोसे, चाहे हजारों चाहे लाखों करोड़ों लोग भोजन करें, सबके लिए भोजन उपलब्ध हो जाता था बटलोई में। लेकिन अगर द्रौपदी भोजन कर लेती है तो पात्र खाली हो जाता है। यह बात दुर्योधन को पता लगी। दुर्योधन ने सोचा कि इन पांडवों का श्राप दिला के संतों के द्वारा विनाश कर दूंगा, क्योंकि बस तो चला नहीं। तो दुर्वासा ऋषि के पास जाकर के निमंत्रण दे दिया। कहा कि दुर्वासा ऋषि जी, आप 60,000 शिष्य मंडली के साथ द्रौपदी के यहाँ, युधिष्ठिर के यहाँ आप भोजन के लिए पधारो। जब देखा कि द्रौपदी भोजन कर चुकी, द्रौपदी ने सबको भोजन कराया, पूरे परिवार को, फिर स्वयं भोजन प्रसाद पाने लगी। अब जब द्रौपदी ने प्रसाद पा लिया है तो उस दिन किसी को भोजन नहीं मिलना है। बटलोई को प्रसाद से कोई कुछ नहीं पा सकता। ये बात तब दुर्योधन को पता लगा। दुर्योधन ने जाकर ये दुर्वासा ऋषि को निमंत्रित किया। दुर्वासा ऋषि आ गए। देवी द्रौपदी ने प्रणाम किया। दुर्वासा ने कहा, मैं स्नान करने के बाद आता हूँ और मेरी शिष्य मंडली भोजन प्रसाद पावेगी, मैं भी पाऊंगा। द्रौपदी बहुत परेशान हुई, कन्हैया को याद है। लेकिन कहा गया है, जिनके रक्षक हैं घनश्याम, उन्हें कोई मार नहीं सकता। जिनके रक्षक हैं घनश्याम, उन्हें कोई मार नहीं सकता। श्री जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। श्री जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। श्री जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता।
भगवान को पुकारा, प्रभु करुणा सिंधु, हे कन्हैया आप आ जाओ। कन्हैया तो कहते हैं कि जब भक्त के लिए मैं हर समय पीछे लगा रहता हूँ, जब ही द्रौपदी ने पुकारा कन्हैया लाज गई मेरी बचाओ। कन्हैया पलट हो गए। कन्हैया ने पूछा बहन क्या हुआ, क्यों रो रही हो? द्रौपदी ने कहा भैया संत महात्मा प्रसाद पाने के लिए यहाँ उपस्थित हो रहे हैं, मैंने भोजन कर लिया, बटुलई में कुछ नहीं बचा, अब क्या होगा? आज तो अब कीर्ति लगेगी मुझे। भगवान ने कहा वो अच्छे पात्र है कहाँ? द्रौपदी से कहा ले आओ। द्रौपदी अच्छे पात्र लेकर के आई। भगवान ने उस बटुलई को एक बार झांक करके देखा, थोड़ा सा एक साग का कण उसमें लगा हुआ था। भगवान ने उस साग कण को उठाया और एक पत्तल में रखा, उसके बाद पूरे त्रिलोकी का भोग लगा दिया। भगवान का नाम विश्वंभर है, विश्व को भरण करने वाले। भगवान ने जो ही उस पात्र पर रख करके वो थोड़ा सा साग का भोग लगाया, पूरी त्रिलोकी तृप्त हो गई। भगवान भरण करता है, सबके भरण करता है, सारी त्रिलोकी तृप्त हो गई। और जब संत महात्मा स्नान करके निकले तो पेट बिल्कुल नगाड़ा जैसा हो गया। आके कहने लगे द्रौपदी में भोजन नहीं कर पाऊंगा। भगवान ने ऐसी कृपा की। अब बताइए कि भगवान जैसा कौन हो सकता है? भगवान विश्वंभर है, भगवान स्वयं वर्ण करते हैं। एक बार नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा कि मैं पूरी दुनिया को भोजन करा के, पूरे त्रिलोकी के ब्रह्मांड को भोजन कराने के पश्चात भोजन करता हूँ। 7 लोग नीचे हैं, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, और 7 लोग ऊपर हैं, भूर लोग भुआ लोग सह लोग महालोक जना लोग तपा लोग और सत्य लोग का सबको भोजन कराने के पश्चात ही भोजन करता। तो लक्ष्मी जी ने सोचा कि आज परीक्षा हो जाए, तो लक्ष्मी जी ने एक छोटा सा कीड़ा था उसको लेकर के एक डिब्बे में बंद कर दिया और सबको भोजन करा दिया। भगवान ने लक्ष्मी से कहा लक्ष्मी तुम भी प्रसाद पाओ मैं भी पाऊं। तो लक्ष्मी जी ने ग्रास तो तोड़ा, मुंह तक ले गई, तब तक कहती है कि नाथ एक जीव अभी है जो भूखा है। भगवान ने कहा नहीं कोई त्रिलोकी में भूखा नहीं बचा, कहा मैंने एक जीव को छुपा के रखा है। तो कहा कहाँ है? लक्ष्मी ने दिखाया तो उसमें भी चावल का टुकड़ा पड़ा हुआ था। भगवान ने कहा कि शायद मैं सबको खिलाता हूँ, उसके बाद स्वयं खाता हूँ। हुआ नहीं है और न होगा राम सरीखा दानी, भूखों को तो भोजन देवे और प्यासे को पानी। हुआ नहीं है और न होगा राम सरीखा दानी। भगवान जैसा कौन हो सकता है? भगवान ने ऐसे पांडवों की बहुत रक्षा की, राजसूय किया। इसके बाद भगवान कृष्णचंद्र ने विचार किया मुझे इस धरातल पर 125 वर्ष ही रहना है, तो क्यों ना मैं अब यहाँ से गंतव्य हो जाऊं, अपने द्वारिका चलूं और द्वारिका में पहुंच करके धीरे धीरे परम धाम में जाना है। भगवान चलने लगे। जैसे सुना है आज द्रौपदी ने, सुभद्रा ने, कुंती मैया ने, सब रोने लगे। मत जाओ मत जाओ नंदलाल छोड़ मत जाओ, मत जाओ मत जाओ नंदलाल छोड़ मत जाओ। हे कन्हैया तेरे बिना हम सब कैसे रह पाएंगे? तुमने मेरी बहुत रक्षा किया। रूखी सूखी जो भी मिले प्रभु, रूखी सूखी जो भी मिले प्रभु,
सावली मोहन मूरति प्यारी सावली मोहन मूरति प्यारी सावली मोहन मूरति प्यारी सावली मोहन मूरति प्यारी नैनन मत तरसावो मत जाओ मत जाओ नंदलाल छोड़ मत भगवान कन्हैया कहते हैं बुआ जी चिंता ना करो जब भी कहोगी आता रहूंगा जब भी कहोगी आता रहूंगा जो भी खिलाओगी वो खाता रहूंगा जो भी खिलाओगी खाता रहूंगा बुआ जी मत इतना घबराओ मत जाओ मत जाओ नंदलाल छोड़ मत जाओ नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाग्रे मत जाओ मत जाओ नंदलाल छोड़ मत जाओ अटारियों पर सभी प्रजंगनाएं खड़ी होकर भगवान को निहार रही है आंखों से अश्रु की धारा प्रवाहित होने लगी लेकिन आंसुओं को रोक लिया शास्त्र कहता है जब कोई जाने लगे आंसू नहीं गिराना चाहिए अन्यथा उसका अमंगल होता है वहां की सभी नारियां सभी लोग अपने आंखों की उस पुतली में उस आंसू को छुपा लेते हैं कन्हैया ने कहा बुआ जी कुछ मांगना चाहो मांग लो कुंती मैया कहती है कन्हैया तू दे देगा हाँ बुआ जी जो मांगो मैं दे दूंगा धन्य है कुंती माँ ने जो मांगा कुंती मैया कहती मुझे दुख दे दो क्योंकि जब दुख रहेगा तो तू मेरे सामने रहेगा अरे एक महाभारत का मेरे जीवन में कई महाभारत आते रहे कृष्ण तू मेरे साथ रहे बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए कुंती माँ को हृदय से लगा लिया युधिष्ठिर ने आज अर्जुन को साथ में भेजा मित्र को सहज छोड़ करके आओ अर्जुन रथ को लेकर चले भगवान कन्हैया द्वारिका पहुंचे द्वारिका में भगवान के यथोचित पूजन हुआ सम्मान हुआ भगवान ने सोचा कि मैं इस धरातल पर आया था सबका कष्ट दूर करने के लिए पाप उतारने के लिए लेकिन यहाँ पर तो हमारे यादव भाई बड़े पापी हो रहे हैं मेरे नाम से अनेक देशों को जीत करके पाप कर्म कर रहे हैं तो पाप तो बढ़ गया इसलिए मुझे अब 56 करोड़ यदुवंशियों का विनाश कर देना चाहिए भगवान ने माया प्रेरी एक दिन भगवान की जो पत्नी है जामवती उनका एक पुत्र था जिसका नाम था सांब सांब के मन में एक प्रेरणा हुई सांब ने एक गर्भणी महिला का रूप बनाया पेट में कपड़ा आदि भर के स्त्री का रूप बना करके 2-4 बालों को संग लेकर के संत महात्मा के पास पहुंच गए और संतों से आलोचना पूर्वक पूछा महाराज मेरी पत्नी गर्भणी है इसको पुत्र होगा या पुत्री संतों ने
बच्चा समझ करके छोड़ दिया, कोई बात नहीं है, बच्चे अदंडी स्वभाव के। लेकिन जब बार बार वो सांब को दिखाकर कहते रहे महाराज ये मेरी पत्नी है, इसको पुत्र होगा या पुत्री, तो संतों ने श्राप दे दिया, इसको न पुत्र होगा, इसको न पुत्री होगी, इससे तो एक मूसल होगा जो तुम्हारे सभी यदुवंशियों के विनाश का कारण होगा। जो ही सांब के पेट को खोल कर देखा गया, उससे एक मूसल निकलता है। जो ही मूसल को देखा सब डर गए, उस मूसल को ले गए महाराज उग्रसेन के पास, कृष्ण के नाना जी के पास। उग्रसेन ने उस मूसल को पिसवा करके समुद्र में फेंकवा दिया, छोटा सा टुकड़ा बच गया, उसको एक मछली ने निगल लिया और मछली को मछुआरे ने पकड़ा, और मछुआरे ने जब उस मछली को फाड़ा तो उसमें से एक छोटा सा कण निकला, उस टुकड़े को उस मछुआरे ने जरा नामक बहेलिया को दे दिया, और उस बहेलिया ने उसको अपने बाण की नोक पर लगा लिया। एक दिन की बात है, सभी यदुवंशी आपस में मदिरा पान करके, बेनते नामक मदिरा का पान करके आपस में युद्ध करने लगे। माया बस उनको ना विदित रहा कि मैं कौन हूं, माया बस उनको बोध नहीं रहा कि मैं पिता को मार रहा हूं, कि पुत्र को मार रहा हूं, कि भाई को मार रहा हूं, कि मामा को मार रहा हूं, कि चाचा को मार रहा हूं, कि ताऊ को मार रहा हूं। एक दूसरे को मारने काटने लगे और मारते काटते प्रभास क्षेत्र में पहुंचे, जहां पर वो चूर्ण फेंका गया था, वह चूर्ण एक घास के रूप में उगाया था। उस घास का नाम था एरका। एरका घास को जो ही लोग पकड़ते हैं वो अस्त्र बन जाता है और दूसरे को मार काट करके खत्म करने लगे। यह दृश्य महाराज बलराम जी ने देखा। बलराम जी दौड़े सबको बचाने के लिए, लेकिन बलराम जी पर भी जब आक्रमण कर दिया लोगों ने, तो बलराम जी शोकातुर होकर के यमुना में गए और शेष रूप में परिणित हो गए। परमधाम पधारे बलराम जी। इधर दो चार यदुवंशी बचे थे, जिससे यदुवंश आज भी विद्यमान है, और सभी यादव मर गए। उनकी पत्नियों ने अपने अपने पति के शव को पहचान करके अपने पति के साथ अग्नि में सती हो गई। भगवान ने सबका अंत्येष्टि कर्म किया। उसके बाद भगवान कृष्णचंद्र ने अपने सारथी दारुक से कहा, हे दारुक, मैं तो परम धाम के लिए तैयार हो रहा हूं, ये मेरा संदेशा जाकर मेरी माता देवकी वसुदेव और मेरे नाना उग्रसेन को बताना। भगवान चिन्मय होकर के, आनंद स्वरूप होकर के समाधि में बैठे। भगवान का चरण कमल सुंदर लाल दिखाई पड़ रही थी। एक जरा नामक बहेलिया ने देखा, वो समझा कि शायद हिरण की आंख है, वहीं से बाण चला दिया। वही जरा नामक बहेलिया जो बाण की नोक पर लगाया था, वो मूसल, उसने प्रहार किया, भगवान के पैरों में जाकर वो बाण लगा। भगवान कराहने लगे, दौड़ करके गया, वो बहेलिया चरणों में गिर पड़ा। महाराज, मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए, मैंने अनजाने में कार्य किया है। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, देखो ये मेरी इच्छा से हुआ है। वो जरा नामक बहेलिया कोई और नहीं, वही त्रेतायुग का बाली था। इस समय भगवान के द्वारा उसका वध हुआ। भगवान से उसने कहा, मेरे द्वारा आपकी मृत्यु हुई है, पर मुझे दीजिए। भगवान ने कहा, द्वापर में तेरे ही द्वारा मैं परम धाम सिखा दूंगा। और जरा नामक बहेलिया ने जब बाण प्रहार किया, भगवान ने विमान बुलाया और उसको अपना परम धाम दे दिया। भगवान परम धाम पधारने के पूर्व भगवान का जो तेज था शरीर का, वो निकलकर तेज पुंज श्रीमद् भागवत महापुराण में आकर विलीन हो गए। तेने वांगमयी मूर्ति भगवान की, प्रत्यक्ष वनमयी मूर्ति। और भगवान परम धाम पधारे, देवताओं ने भगवान का स्वागत किया। ये बात सारी आकर के दारुक ने देवकी माँ को बताया। देवकी माँ ने जो ही सुना, चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। माता को मरना चाहिए पहले कि मेरा बेटा क्यों चला गया। बस देव जी ने कहा, अरे कन्हैया, तूने क्या कर दिया? तुमने तो मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है, मुझे छोड़ दिया।